देखो भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अगला चैप्टर बंद कर ली भाई। 18 छोटी छोटी टर्म्स हैं, 7 तो होगी खत्म उस बैच में। तो ऐसे से 18 टर्म्स हैं, ये खत्म करेंगे हम। इसको बंद कर देना एक बार, ये बंद करना है, इसको इस तरह करना। और कई टर्म तो ना ऐसी हैं जिनमें 99.9% सिमिलैरिटी बिल्कुल सेम होगी, 0.1% डिफरेंस है, तो उस 0.1% पे हम 99% फोकस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा डिफरेंस क्या है। पूरी डेफिनेशन को समझने के लिए तो 18 टर्म्स को करते हैं शुरू, ताकि हम इस चैप्टर की जो बारीकियां हैं वो समझ पाए। खास कल की क्लास में मिल जाएंगे, कल नहीं तो हाँ कल की में पक्का मिल जाएंगे, बस जीरोक्स ही हो रहे हैं वो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले, और इस बार वो नोट जो बकवास से थे ना, इस बार बहुत बढ़िया नोट मिलेंगे। पीडीएफ आज सेंड कर दूंगा भाई, को याद दिलवा देना कल सर, पीडीएफ सेंड कर दो ग्रुप में, कैसे भी सारे ग्रुप में सेंड कर दूंगा ये पीडीएफ, और इसी के हार्ड कॉपी कल मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, तकरीबन 20 नाम तो मैं आज लूंगा मैं, तो वो सारे नाम समझ लियो। जैसे कोऑर्डिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जिसे लेके हम चल रहे हैं, कोबाल्ट अमोनिया का 4Cl2 और बाहर है आपका Cl, ठीक है। ये जो ब्रैकेट आप सुन रहे हो ना, ये ब्रैकेट है, तो मैं बार बार इस ब्रैकेट का नाम लूंगा तो कई सोचेंगे ये वाला ब्रैकेट भी तो हो सकता है, इसीलिए बड़े वाले ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो भाई इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और इसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जैसे कि मैंने बोला, मैं तकरीबन 20 नाम ऐसे लूंगा और इतनी बार रिपीट कर दूंगा तुम्हारे जहन में घुस जाएंगे सारे के सारे 20 की 20। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? बड़े वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये जो बड़े वाला ब्रैकेट दिख रहा है इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब जो ये है आपका, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में जो भी मिलता है, जैसे ये लेफ्ट, ये एक्सट्रीम लेफ्ट, इसमें जो भी ये है इसको बोलते हैं CMA या फिर CMI। CM में होता है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। कई जगह ये एटम है और कई जगह ये आयन है। अब वो जगह कौन कौन सी है तो जरा ध्यान से देखियो भाई। जैसे बेस्ट एग्जांपल निकल कार्बोनाइल, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 सिलेबस से हट गया, नहीं तो निकल कार्बोनाइल उस चैप्टर में डोमिनेट था पूरी तरह से। प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं इसको। तो यहां मैं तुमसे कहूं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाओ, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ, तो तुम कहोगे X प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। और अभी ये जानना जरूरी है कि X की वैल्यू अब क्या आएगी, बोलो भाई क्या आएगी? 0। ये जानना जरूरी नहीं है कि CO की वैलेंसी मैंने 0 कैसे लिख दी, क्योंकि इसके लिए तीसरी क्लास है। उस तीसरी क्लास में कुछ नहीं करेंगे, हम इसी पे लगे रहेंगे। 20 लाइगेंड्स हम पढ़ेंगे, उनमें से हम इसी में लगे रहेंगे कि किसकी वैलेंसी क्या होती है। अमोनिया की 0 होती है, पानी की 0 होती है, कार्बोनाइल की 0 होती है, क्लोराइड की नेगेटिव होती है, तो वो क्लास में देंगे। फिलहाल हमने क्या देखा भाई, X की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। और जब इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। और कई बार अगर चार्ज कुछ ना कुछ होगा, जैसे इसे इसका एग्जांपल देखो, x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस में अमोनिया 0, ये हो गया -2, ये हो गया -1 इज इक्वल टू
0। अब बताइए आंसर क्या है? 3। तो प्लस का 3। अब प्लस का 3x की वैल्यू आने का मतलब होता है सेंट्रल मेटल आपका एटम है आयन है? हाँ है आयन। तो तुम्हें ये पता लग गया मोटे मोटे तौर पे कि ये जो सेंट्रल मेटल है ये कभी कभी एटम होता है तो कभी कभी आयन होता है, ठीक है ना? कभी एटम तो कभी आयन, इसलिए इसको लगातार बोलते रहेंगे हम CMA और CMI। तो आज की पहली टर्म 18 टर्म पूरी करनी है हमें, तो पहली टर्म है आपकी CMA या फिर CMI और इसकी डेफिनेशन लिखो भाई। पहली डेफिनेशन है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन, डेफिनेशन है द एटम और आयन और डेफिनेशन और आसान हो जाए तो एक बार इनका नाम भी सुन ही लो बस, और तुम्हें बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं डालना, जैसी क्लास के बाहर निकलोगे सब दिमाग में होगा। सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ देना तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्या रह जाता है? लाइगेंड्स, इसी को बोलते हैं लाइगेंड्स, ये रह जाते हैं, ठीक है? और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो भी कोई होता है, अब बाहर कौन है? अकेला एक क्लोरीन है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन, COUNTER, काउंटर आयन। याद रखना काउंटर आयन राइट में भी हो सकता है और इस ब्रैकेट के लेफ्ट में भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के राइट में भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो अब लिखना एक बार CMA की डेफिनेशन। CMA किसे कहते हैं भाई? आंसर है द एटम और आयन टू विच जिस पर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइगेंड्स आर अटैच्ड। लिख लियो बेटा, फिर मैं फालतू कवाड़ा हटा रहा हूं मैं, क्योंकि यार हर साल ये कवाड़ा करने का कोई फायदा नहीं। द एटम और आयन टू विच जिस पर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइगेंड्स आर अटैच्ड। यहाँ फिलहाल कितने लाइगेंड अटैच है इस पे? टोटल 2 4 तो अमोनिया है, 2 Cl है, कितना हो गया? 6, ठीक है भाई? आर अटैच्ड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। पता है ना कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं? ब्रैकेट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो पहली टर्म होगी यहां से खत्म। अब लिखो दूसरी टर्म, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दूसरी डेफिनेशन। अब बताइए एक बार कोऑर्डिनेशन एंटिटी किससे मिलकर बनती है भाई? सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड्स, CMA और लाइगेंड्स, बस कलेक्टिवली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी या एंटिटी। अच्छा, अगर मैं इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ही डायग्राम बनाऊं तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा? CO 1 2 3 4 5 6, ये रियल डायग्राम है इसका। CL यहाँ पर हो गया अमोनिया 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 अमोनिया, और तुमने एक बात ध्यान दी होगी, अमोनिया में 4 एटम है, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन से अटैच है वो, ठीक है? क्यों? क्योंकि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन ही ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या? नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख के एक इलेक्ट्रॉन इसको दे के क्या बना रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है, जिसे क्या बोलेंगे? डेटिव बॉन्ड भी बहुत बढ़िया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं? आंसर, 2 दोस्त रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, फूड इज ईटन बाय बोथ बट बिल पेमेंट एक नहीं की।
समझ रहे हो, खाया दोनों ने लेकिन पेमेंट एक ने करी, बॉन्ड दोनों के बीच में बना लेकिन इलेक्ट्रॉन इसी के थे नाइट्रोजन के लिए, तो इसीलिए शेयर्ड बाय बोथ बट पेड बाय वन। ठीक है, एक ने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं इसने, इस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, वहां दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं। ठीक है, कोबाल्ट को ठूस ठूस के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अरे ये कोबाल्ट इतने इलेक्ट्रॉन रख कहां रहा है, जगह है इसके पास, कोई बताएगा? आंसर है कोबाल्ट के पास डी ऑर्बिटल है, इसको हम डी एंड एफ में करेंगे। ठीक है ना, डी ऑर्बिटल इतना खाली पड़ा रहता है कितने भी इलेक्ट्रॉन ले आओ, इसलिए इसके पास बहुत जगह है। अब मुझे बताओ इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चैप्टर को क्या कहते हैं? वो कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिलकर बनता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आया समझ में? ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इस एंटिटी की एक बार शक्ल देखियो कैसी बन रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो अगली डेफिनेशन लिखो, आसान सी डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आज लिख लो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कल से तो तुम्हारे पास ये चला ही जाएगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखो, इट कॉन्स्टिट्यूट किस किस से मिलकर बनता है? इट कॉन्स्टिट्यूट CMA और CMI bonded to ligands। CMA और CMI bonded to ligands collectively called coordination entity। खत्म, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दूसरी टर्म भी क्लियर। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी कितनी तरह की हो सकती है? आंसर 3 तरह की हो सकती है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। भाई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन से? अब अगर तुम ही बताओ, अगर मैं यहां से क्लोरीन को हटा दूं तो बताओ इस ब्रैकेट पे क्या चार्ज आ जाएगा, इस एंटिटी पे क्या चार्ज आ जाएगा? बोलो भाई। एक क्लोरीन काउंटर ने हटा दिया, सुनो, जैसे NaCl होता है ना, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, वैसे ही कुछ ये होता है। ये ब्रैकेट और बाहर यहाँ Cl आ गया तो समझ जाओ ये ब्रैकेट है पॉजिटिव और बाहर वाला क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है ना, अगर मैं Cl हटा दूं, यहाँ से हटा दूं, तो वही हाल होगा जो यहाँ Cl को हटा दूं तो यहाँ क्या चार्ज आएगा? तो यहाँ हटा दे क्या चार्ज आएगा? अब इस पॉजिटिव को क्या बोलोगे? कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? हाँ, ये हो गया आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल। बोलो भाई, आया समझ में? अच्छा, अब बताइए, बाई चांस यहाँ पोटेशियम होता, अब बताओ अगर मैं इस पोटेशियम को हटा देता, अब क्या हो जाता है? एंटिटी नेगेटिव। अब ये क्या हो जाती? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा एग्जांपल रियल लाइफ का जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो भाई वो है K4FeCN6, वेरी पॉपुलर एग्जांपल। तो इसमें अगर मैं 4 पोटेशियम हटा दूं तो बताओ इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? 4 नेगेटिव आ जाएगा। तो एग्जांपल बन गया FeCN6 4 नेगेटिव, ये बन गया। ठीक है, अपने नोट्स लगातार बनाते रहिए। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं वहां तक तो नहीं दिखा सकता, हर साल हर पेज पे तुम्हें ना, हर क्लास में कुछ ना कुछ तो नया होगा। देख इस पेज पे देखो, ये नया है, ये नया है, ये पहले था नहीं। हर पेज पे तुम देखोगे ना, इसके ओरिजिनल कॉपी है,
ये पिछले साल हमने नहीं पढ़ा, ये रहा ऊपर, ये नीचे। ये कुछ जानने की ना क्यूरियोसिटी, भूख, जो रोज कुछ नया नया पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते, ठीक है ना, तो ये पता लगते रहते हैं, तो नई नई चीजें ऐड होती हैं। यही वजह है कि 95, 97, 98, 99 और इस साल तो भाई 5 बच्चे 100/100। अरे 5 बच्चे तो वो हैं जो 100/100, 4 ऐसे हैं जो डिजर्व कर रहे थे, पूरी तरह से डिजर्व कर रहे थे 100, उनके 99 आए। ठीक है ना, जो मेरे पास अब तक डेटा आए उनके हिसाब से। और थोड़ा सा डेटा डिस्कस करूं जो भी जरूरी है, तो ये है कि 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया सीबीएसई का, जिनमें से सिर्फ 14,97,000 पूरी इंडिया में वो नहीं कर पाए जो इन लोगों ने कर दिया। 3,000 बच्चे केमिस्ट्री में 100 में से 100 ले गए। ठीक है, पूरी इंडिया में 28 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरी जहां पर सीबीएसई स्कूल हैं। तो टोटल कितने स्कूल हैं भाई, ये देखिए तो पता लगे 27,000 स्कूल हैं टोटल पूरे इंडिया में। डिवाइड करियो, 9 स्कूल मिलकर एक बच्चा प्रोवाइड कर रहे हैं जो केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर ले चुका। 9 स्कूल मिलकर। यहाँ एक नॉर्मल सा नरेला की जैसी जगह पे एक इंस्टीट्यूट 9 बच्चे प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 5 तो हैं यार, 4 जोड़ दो। तो कहने का मतलब है छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। जहाँ पे लोग रहना पसंद भी नहीं करते ना अपना पूरी लाइफ यहाँ पर देखते हैं। मैं तो हैरान हूँ, कोई डॉक्टर बन के यहाँ आना नहीं चाह रहा। एमडी करेंगे यूएस से और वहीं हो गए सेटल, यहाँ तो आना ही नहीं चाह रहा कोई। अब तुम में से देखो कौन सा आएगा यहाँ पे बन के, नया तुसीर, नया कुपेजा, ठीक है ना, क्योंकि एक लिमिट होती है ना। सतपाल एक डॉक्टर था बच्चों का, आया भी उसका सब्स्टिट्यूट, अब तक नहीं आ गया। एक इतना बढ़िया डॉक्टर, उसका खुद का बेटा बैठा हुआ है, लेकिन वो जो क्रेडिबिलिटी थी ना वो नहीं है। वो सबको पता है, पब्लिक को, पूरे नरेले को पता है कि भाई एक बहुत बढ़िया डॉक्टर था, अब वो है ही। मुकेश का सब्स्टिट्यूट नहीं आ गया अब तक, क्यों? क्योंकि यहाँ के यूएस में एमडी और वहीं सेटल, यहाँ धुआं सुन गए ये। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे तो भाई फिर कोई यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर वो एक ऑप्शन दे रहा है, हरिश्चंद्र में चले जाओ, रात को 2 बजे अगर बीमार होते हो तो इमरजेंसी है तो हरिश्चंद्र में जाओ। और आपको पता है हरिश्चंद्र में जो डॉक्टर है ना वो एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, क्या होते हैं? इंटर्नशिप में है वो। मतलब उनको ऐसा गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो डॉक्टर बन जाते हैं ना तो उनको पहले हाथ सफाई के लिए, इनकी हिंदी बता रहा हूँ इंटर्नशिप की, कि इनको हाथ सफाई करने के लिए ना गांव में भेज दो। एक आध डेथ हो भी गई तो क्या होगा? गांव के गंवार मरेंगे। उनकी गवर्नमेंट की नजरों में, इनकी नजरों में कोई साकेत जैसी जगह पे या सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली जगह पे मत भेजो डॉक्टर को अभी एक्सपर्ट होने के बाद, क्योंकि वहां का कोई मर गया कोई लॉयर तो हवा खराब हो जाएगी फिर हमारी। मतलब कहने का मतलब है पढ़े लिखे बंदों के लिए अच्छे एक्सपर्ट होने चाहिए, और जो थोड़े जैसे गंवार टाइप के हैं उनके लिए इनको हाथ सफाई कर, ये हम पे हाथ साफ कर रहे हैं। बताओ, हम 2 बजे गए, ये अपने एक्सपर्ट में लग रहे हैं। वहाँ बैठे दो, मेरे ख्याल से सेपराटोन दे दो। नहीं सर, एक बार वो डाइथाइल वाली भी दे के देख लो ना एक बार। हाँ सही कह रहा, ले दोनों दे दे, दोनों। फिर देखिए क्या होगा। और फिर जैसे वो मर गया तो डाटा मिल गया, दोनों नहीं देनी। वो ये काम कर रहे हैं सीरियसली। हालांकि ये गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर बहुत मुश्किल से बना जाता है। बताया ना 720 में से कम 690 लो, फिर वहाँ टॉप करो, फिर वहाँ एमडी, और फिर जाके गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी यार हाथ साफ तो कर ही रहेंगे। तो ये वाला आना भाई,
कभी कोई छोड़ता हो तो देख लियो एक बार कर दो से, हमें इसके बारे में पता लग गया। बट डरने की बात नहीं है। अब हमारा नरेला प्रोग्रेस कर रहा है। अब ये डोमिनोज भी आ चुका है, एक दिन डॉक्टर भी आएंगे, ठीक है ना। अब नरेला प्रोग्रेस पे है भाई। लिखो थर्ड। अच्छा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए लिख लो, बहुत सिंपल है, निकल कार्बोनाइल। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तीसरी टर्म की तरफ चलते हैं। कर दो सिर्फ हर किसी का एक एक पॉपुलर डॉक्टर तो है भाई। अगर आपके नमन को देख के याद आएगा, नाक, कान, गला, ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट में दिक्कत है, कहाँ जाओगे भाई तुम? हाँ, ईएनटी वाले का नाम बताओ नरेला। जैन। वो बात अलग, उसके साथ ऐसा ठीक इलाज नहीं हुआ, लेकिन अच्छा डॉक्टर वही है। अच्छा डॉक्टर तो देखो वही है, द ओनली ऑप्शन भी है। अगला है नंबर 3 पे लाइगेंड्स। यहां से शुरुआत होती है इसकी, इंपॉर्टेंट। फिलहाल बताइए इसमें कितने लाइगेंड्स हैं टोटल? 6 लाइगेंड्स हैं। डेफिनेशन लाइगेंड्स की क्या होती है भाई? लाइगेंड उन्हें बोलते हैं जो सेंट्रल मेटल को चारों तरफ से घेर के खड़े हो। अभी डायग्राम बनाया तो समझ लो ना। जो सेंट्रल मेटल को चारों तरफ से बॉन्डेड हो, किस बॉन्ड से बॉन्डेड हो भाई? इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी। समझ रहे हो ना? ब्रैकेट के अंदर लिखियो लाइगेंड, एन एटम और मॉलिक्यूल which is capable of donation of electron pair underline करना स्पेशल, donation of electron pair to the central metal atom or ion, to the central metal atom or ion and form a coordinate bond, and form a coordinate bond. तो ये टाइप ऑफ लाइगेंड कितनी तरह के होते हैं लिखो भाई। नंबर इसका पहला मोनो डेंटेट या फिर यूनी डेंटेट लाइगेंड। मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लाइगेंड। एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल फिर डेफिनेशन। अमोनिया, बताओ अमोनिया में कितने एटम है? 4। लेकिन कौन सा एटम है जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है? एक ही डोनर एटम। पानी में कितने एटम है? 3, लेकिन डोनर एक ही है, ऑक्सीजन। इसी तरीके से Cl में तो ऑलरेडी एक ही है, तो ये डोनर हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं मेटल के साथ बॉन्ड बना के दिखाना है इसका। NH3 ये लॉन पेयर, तो मेटल के साथ बॉन्ड ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो यूनिडेंटेड कौन से लाइगेंड्स हुए भाई? वो लाइगेंड जिनमें एक ही डोनर एटम है, सिर्फ एक। वैसे एटम तो 4 है, डोनर कितने हैं? 1। मोनोडेंटेट लिखो। द लाइगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट द सेंट्रल मेटल एटम, the ligand which can
coordinate the CMA or ion through only one donor atom. Through only one donor atom. ये सारे एग्जाम्पल लिख लो और इस डायग्राम को बना दो। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो दिखा रखा है ऐसे। अब लिखो बाइडेंटेट और डाइडेंटेट। फिर से एग्जांपल। अब की बार क्या होगा भाई, दो डोनर एटम होंगे। तो पॉपुलर एग्जांपल है इथेन 1,2 डाई अमाइन। इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं भाई, एक नाम और है इसका इथाइलिन डाइअमाइन। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको, EN। अब इसका स्ट्रक्चर, इथेन होता है 2 कार्बन, डाइअमाइन NH2 NH2। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। तो नाइट्रोजन ही डोनर है भाई, ये रहा लोन पेयर। तो अच्छी तरह से दिखाने के लिए हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ H2, ये डोनर है, यहाँ H2 तो ये डोनर है, बना दो बॉन्ड। अच्छा इस बात का ध्यान रखना, उस बैच में क्या करते बच्चे, इलेक्ट्रॉन भी बना रहे हैं, बॉन्ड भी बना रही है, थोड़ा होता है। अरे जब बॉन्ड बन ही गया तो इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गए ना, ऐसे करके। तो ये क्लोज रिंग बन गई। क्लोज रिंग के लिए कल एक वर्ड और डेफिनेशन इंट्रोड्यूस होगी, इसे बोलते हैं चिलेट फॉर्मेशन होगी। चिलेट को जब मैंने डिक्शनरी में हिंदी में देखा, ये इसका मतलब क्या है, तो पता लगा इसे बोलते हैं पंजा, पक्षियों का पंजा। उनके पंजे ना कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे हुक की तरह। तो ये भी एक हुक की तरह है, ऐसे करके, ठीक है। कई बार 3 भी होते तो 3 पंजे हो गए, 4 होते तो 4 पंजे हो गए, ऐसे करके, ठीक है। तो इसे बोला गया चिलेट फॉर्मेशन, जो कि आगे चल के तुम्हें पता लगेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट टर्म थी। फिलहाल तो इतना याद रखो, चिलेट वो होते हैं जो रिंग बनाते हैं, बस इतना, ठीक है। अब डायग्राम हमें 40 डायग्राम बनाने हैं। तो यार बार बार हम ये ड्रामा थोड़ा करेंगे, हम तो एक बार में खेल खत्म करेंगे। ये EN बनाया और पता है ये डाइडेंटेट है, तो ये एक ऐसे और एक ऐसे, खेल खत्म। यानी इस डायग्राम को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बार कौन बनाएगा, इतने सारे बड़े बड़े। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें कितने डोनर एटम है, इसीलिए बोलते हैं डाइडेंटेट। एक और एग्जांपल, उस बैच में एक लड़की बता पाई, इस बैच में देखते हैं तुम बताओगे नहीं बताओगे। बताइए ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। हर्ष C2H2O। थोड़ा गलत हो गया, COOH, थोड़ा गलत हो गया। C नहीं भाई, और कोई C, ये सही है, C2H2O4, ये सही है। और भाई ये होता क्या है तो देख लो भाई, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। ये बच्चा बिल्कुल क्लोज था, COOH, उसने कुछ ऐसे बताया था। 2 COOH होते हैं, तो काउंट करिए भाई, कार्बन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 2। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ होता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में, ठीक है। ये अगर मैं
इस ऑक्जेलिक में से हाइड्रोजन हटा दूं, अब कोई बता सकता है अब इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। ये दूसरा एग्जांपल है डाइडेंटेट का। कितने डोनर हो गए? 2, बना दो कोऑर्डिनेट। फिर से क्या बन गई? रिंग चिलेट। फिर से हम ये बार बार इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म OXM इस तरीके से। तो ये 2 एग्जांपल हैं डाइडेंटेट के। लिखो डेफिनेशन। Didentate, the ligand which have 2 donor atom, the ligand which have 2 donor atom and therefore can coordinate the CMA, can coordinate the CMA or CMI at 2 different positions. सारे के सारे दोनों के दोनों एग्जांपल नोट कर दो अच्छी तरह से, नीट एंड क्लीन डायग्राम। अभी एक और आएगा पॉलीडेंटेट, करो नोट। लिखो पॉलीडेंटेट लाइगेंड, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट और अब लिखो पॉलीडेंटेट। पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी। द लाइगेंड विच हैव मोर देन 2 डोनर एटम,
the ligand which have more than 2 donor atom. Present in the molecule. Present in the molecule, and the best example is EDTA. अगर यूज देखें तो ये ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चैप्टर है जिसको हम पढ़ के और अपने मार्क्स ले सकते हैं। भाई इसका यूज है ना मेडिसिनल केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बहुत है। EDTA का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इथाइलिन, फिर से वही डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, बहुत बढ़िया, टेट्रा एसीटेट EDTA। अब ये फिर से देखो तो भाई ये इथाइलिन है, डाइअमाइन 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेट तो CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, और यहाँ भी CH2COO नेगेटिव। सोच समझ के फैसला करना। अगर यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है, कितनी जगह से लाइगेट हो सकता है? 4 गलत है, 6 करेक्ट है। 4 वो जो हमें दिखाई दे रहा है ये रहा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 वो जो दिखाई नहीं दे रहे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे भी तो लोन पेयर है भाई, तो ये लोन पेयर यहाँ आ गया तो ये हो गया लाइगेट, ये लोन पेयर यहाँ आ गया तो ये हो गया लाइगेट। बनाओ इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम। ये बन गया। ये भी क्या फॉर्म कर रहा है? चिलेस, चिलेट फॉर्मेशन हो रही है, पंजा। Is it seriously needed? बेकार गुंडा बना दिया। ये चिलेट फॉर्मेशन, ये हो गया पॉली डेंटेट लाइगेंड, इंपोर्टेंट। आज का लास्ट लिखो एमबी डेंटेट लाइगेंड। ये इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्टली एग्जाम में ये पूछते हैं, डेंटेट पूछते हैं। अच्छा EDTA के बारे में भी दो ना यूज लिख लो। यूज क्या है EDTA का? नंबर 1 कैंसर ट्रीटमेंट, नंबर 2 वाटर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट। वाटर में ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, पानी में से हार्डनेस को दूर करता है। ये हार्ड वाटर जो होता है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, उसको हटा देता है। ठीक है, तो कैंसर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट। और अब लिखो एम्बीडेंटेट की डेफिनेशन।
कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको देख लो और फिर बताना तुम्हारे हिसाब से डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। एमबी डेंटेड आज का लास्ट टॉपिक, टारगेट खत्म। अगर मान लो साइनो है और वो मेटल से कनेक्ट है, इसे बोलते हैं हम साइनिडो। अगर ये नाइट्रोजन से कनेक्ट होता, इसे बोलते आइसो साइनिडो। तो बताओ डेफिनेशन क्या बनेगी? सीएन के बारे में क्या बोलोगे? द लाइगेंड विच कैन The ligand which have two donor atom। अगर ऐसा बोल दिया तो डाइडेंटेड कीबन की डोनेटिव करेगा, डोनर दो होंगे, डोनेटिव। हाँ, जो कोई पीछे बोला दो साइट, ये ठीक है। डेफिनेशन में दो साइट आ गई ना तो ठीक हो जाएगा। लिखो द ligand which can coordinate with CMA, the ligand which can coordinate with CMA through more than one site, through more than one site। तो एक तो एग्जांपल ये हो गया, इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है जो हम बहुत यूज करेंगे। NO2 अगर इससे होता है तो बोलते हैं इसको नाइट्रिटोएन। अगर ये होता है O से तो इसको बोलते हैं नाइट्रिटो ओ। और एक और एग्जांपल SCN, अगर ये मेटल से कनेक्ट हो गया इसको बोलते हैं हायो साइनेटो। और अगर ये N से होता है आइसो हायो साइनेटो। ये तीन एग्जांपल है एमबी डेंटेड लाइगेंड के। बाकी करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक का टारगेट होगा खत्म। PDF भाई मैं पक्का भेज दूंगा, मेरे को मैसेज कर दियो बस।